हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। प्राचीन भारत का ये 7वां अध्याय मगध का उदय एवं विदेशी आक्रमण। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो बिंबिसार था, जो हर्यक वंश से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित मगध राजवंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले मगध में सर्वप्रथम हर्यक वंश का स्थापना हुआ था, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद शिशुनाग वंश, और इसके बाद हो जाएगा वो नंद वंश, और लास्ट में मौर्य वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1423 यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राजवैद्य जीवक निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित था? तो राजवैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में रहते थे। जब महात्मा बुद्ध और अवंती के राजा हैं प्रद्योत, वो पांडु रोग से पीड़ित थे, तब इन दोनों की सेवा के लिए बिंबिसार ने जीवक को ही भेजा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस शासक के कार्यकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वो 383 बीसी में वैशाली में हुआ था। कालाशोक के समय हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत का प्रथम शासक जिसने एकराट की उपाधि धारण की, तो वो महापद्मनंद, जो नंद वंश के संस्थापक थे, उन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी, और ऐसा करने वाला वो पहले शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि भारतवर्ष पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस वंश के द्वारा किया गया था? तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था, जो हखमनी वंश से संबंधित था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था, और उस समय जो शासक थे वो घनानंद थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जिस प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसके शासनकाल में किया गया था? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद समय समय पर बौद्ध धर्म को समझने के लिए या जानने के लिए बौद्ध संगति का आयोजन होता था। तो पहले बौद्ध संगति 483 बीसी में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन इस समय जो शासक थे वो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो खरोष्टी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ माना जाता है? तो ईरानियों के आक्रमण के बाद ईरानियों के कला संस्कृति है वो भारत में विकसित होने लगी थी। ईरानियों की जो अरमाइक लिपि है उसी से भारत में खरोष्टी जो लिपि है उसका विकास हुआ था। याद रखिएगा, ये 65वें बीपीएससी में पूछ चुका है कि खरोष्टी लिपि दाएं से है वो बाएं लिखी जाती थी। ये आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दाएं से बाएं, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरमाइक लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन राजा सिकंदर के समकालीन था? तो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तब उस समय उत्तर भारत में जो शासन था वो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद का शासन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, नंद वंश का शासक था। निम्नलिखित में से कौन कथन है वो सही है? चलिए देखते हैं। मगध साम्राज्य का प्रथम जो राजधानी थी वो गिरिवर्स थी या राजगिरी थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का केंद्र था या काल था, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था, ये भी बिल्कुल सही है, बहुत ही जटिल हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सभी तीनों, तो कौन सा ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है? चलिए देखते हैं। सत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? इसने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था, ये बिल्कुल सही है। सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में।
नेक्स्ट है कि इसने निकैया एवं बौकफला नामक एक शहर बनाया था, नगर का निर्माण किया था। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सिकंदर पर भारत अभियान 21 महीने तक रहा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर भारत में जो अभियान रहा था वो मात्र 19 माह रहा था और 325 बीसी में लौट गया था। तो इसका राइट ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह 325 बीसी में भारत से लौट गया था। ये बिल्कुल सही है। इसके संपूर्ण भारत विजय का अभियान अधूरा रह गया क्योंकि उसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। यानी 1 2 4 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 5, 3 नहीं, 1 2 4 5 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत पर यूनानी आक्रमण के सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से रहे थे, चलिए देखते हैं। इसमें गंधार, इसके आने से, यूनानी आक्रमण के आने से गंधार शैली का विकास हुआ था। ये बिल्कुल सही है। भारत में एकीकरण हो गया था, भारत का एकीकरण हो गया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि यूनानी आक्रमण से स्पष्ट हो गया कि यदि भारत में यूनिटी नहीं होगी तो विदेशी आक्रमण है वो होते रहेगा। इसलिए जब मौर्य वंश का स्थापना हुआ इसके बाद तो पश्चिमोत्तर प्रांत पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, विशेष ध्यान दिया गया। तो यानी ये भी सही है। खरोष्ठी लिपि का जन्म एक गलत हो जाएगा, क्योंकि खरोष्ठी लिपि का जन्म है वो यूनानी आक्रमण के बाद नहीं बल्कि ईरानियों के आक्रमण के बाद हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा। खरोष्ठी लिपि का जो जन्म है वो ईरानियों के आक्रमण के दौरान हुआ था। तो ये गलत है। यूनान के साथ संपर्क बढ़ा, ये बिल्कुल सही है। यानी इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने पिता फिलिप की मृत्यु के पश्चात सिकंदर कहाँ का शासक बना? तो सिकंदर के पिता मैसेडोनिया जो यूनान में है वहाँ का शासक थे, तो मैसेडोनिया के शासक ही बनेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो पंजाब के शासक पोरस के साथ या पोरू बोल सकते हैं, पोरू के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था। इसमें पोरस की हार हो गई थी और पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर है वो पोरस के साम्राज्य वापस लौटा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरस एवं सिकंदर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत में सिकंदर की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में सिकंदर की सफलता का मुख्य कारण था वो भारत में कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था और वहाँ अराजकता की भावना थी। इसी कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि बिंबिसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति का विकास होता है? तो उत्तर भारत की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत की ओर। बिंबिसार ने युद्ध करके साम्राज्य विस्तार करने की तुलना में मैरिज अलायंस यानी वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य विस्तार करने की योजना बनाई थी। इसने 3 शादियां किया था, जिसमें वैशाली की राजकुमारी चेलना से शादी करके उत्तर भारत की ओर साम्राज्य विस्तार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, असत्य है? चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। ये बिल्कुल सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वत्र एवं एकराट की उपाधि धारण की। ये भी बिल्कुल सही है। गिरिवर्ज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः उसकी राजधानियां रही थी। ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक सही हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी नहीं थी? तो चलिए देखते हैं। मैंने अभी बताया थोड़ा देर पहले कि बिंबिसार ने 3 शादी किया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, युद्ध करके नहीं, मैरिज अलायंस करके। तो कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से इसने शादी किया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश जो पंजाब में है वो उसकी रानी राजकुमारी क्षेमा से भी शादी किया था। ये बिल्कुल सही है। वत्स की प्रभावती ये गलत हो जाएगा। वैशाली की चेलना इससे भी शादी किया था। तो यानी यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जंद्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज बोला था। अग्रमीज का मतलब होता है कि उग्रसेन का पुत्र कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मल्ल गणराज्य को
किसने मगध साम्राज्य में मिलाया था? तो मिलाया था अजातशत्रु ने, मिलाया था मल्ल गणराज को। नेक्स्ट है कि किस राजा ने सर्वप्रथम कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया था? तो सबसे पहले किसने बल दिया था? बिंबिसार ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो आज 22 क्वेश्चन था, आज पूरा हो गया। आई होप आप लोग की सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा हो। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।